My dear students, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो हम लोग आज इस पोएम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। तो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने इस पोएम को जो है लिखा है कि जो द रोड नॉट टेकन, द रोड का मतलब है यहाँ पे, रोड मीन्स यहाँ रिलेटेड क्या है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, ही इज ए अमेरिकन पोएट एंड ये ह्यूमन रियलिस्टिक लाइफ को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है इस पोएम में कि जैसे यदि किसी के लाइफ में दो रास्ते होते हैं, यहाँ दो रास्ते का मतलब ये होता है कि जो भी जीवन में कोई कार्य या कोई उद्देश्य होता है सफल और असफल होने के लिए, ज़्यादा यहाँ पे सभी इंसान सोचता है कि हमें सफल होना है और हमें कार्य करना है अच्छे ढंग से, लेकिन यहाँ पे वह सोचता है कि हम कैसे सफल हों और कैसे जो है उस रास्ता को जो है हमें सफ़र करना है। कहने का मतलब यह है कि जो द रोड्स है, जो रोड है वो रोड यहाँ पे टू रोड्स है। तो आइए हम लोग पोएम के माध्यम से देखते हैं ये पोएम में क्या दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे है टू रोड्स डाइवर्ड इन ए येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है यहाँ पे पीतवन। पीतवन से मीन्स जहाँ पे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं और वह वन जो है पीतवन में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह वन जंगल पीतवन कहलाता है। तो कभी जो है चलते चलते एक ऐसी जगह पे खड़ा है, ठीक है, जहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं? टू डाइवर्ड हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में गए हैं, बट गए हैं। अब उन दोनों रास्तों पे वह खड़ा है उस जगह पे कि कौन सा दो रास्ता हमको सेलेक्ट करना है। टू रोड्स डाइवर्ड, जो दो रोड हैं अर्थात वो ह्यूमन लाइफ के से रिलेटेड है। जैसे इंसान को, किसी व्यक्ति को जो है अपने लाइफ में अगर हमको कुछ करना है तो वो जो है वहाँ पे डाउट होता है हमें कौन सा जो है रास्ता सेलेक्ट करना है, कौन सा जो है मार्ग हमको सेलेक्ट करना है कि हमारे जो है जीवन में सफलता प्राप्त हो, ठीक है ना। यहाँ टू पोएट यहाँ पे खड़ा है चलते चलते, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए एलोपी, जो दो रास्ते हैं वो पीतवन की ओर गए हुए हैं और उस पीतवन में जो टू रोड्स हैं, अब इसमें से हमको कौन सा सेलेक्ट करें, इसी में जो है वह पोएट दुविधा में है। और वहीं पे जो है एंड ये सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यहाँ पे ये है कि जो दो रास्ते हैं दोनों रास्तों को जो है सेलेक्ट नहीं कर सकता। इट वॉज, क्योंकि जो है वह दोनों रास्तों को पे वह चल नहीं सकता, क्योंकि दुख इस बात का है क्योंकि वह अकेला है। आई कुड नॉट ट्रेवल, वह दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर, वह अकेला ट्रेवलर है, यात्री है, इसलिए जो है वो उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता है। सिर्फ जब चलेगा तो एक ही रास्ता पे चल सकता है, एक ही रास्ते को वह सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। लॉन्ग आई स्टूड, वह लंबे समय तक, लंबी अवधि तक वह खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, वह लंबे समय तक, लॉन्ग वाले लंबे टाइम तक, आई स्टूड वह खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, उसको किस साइड को,
एक रास्ते को, वन एज फार एज, जो दूर दूर तक उसको देखता रहा बड़े ध्यान से, आई कुड, ठीक है, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, वेंट मीन्स की टू वेयर, वहां पर, कहाँ पे, जो रास्ता था, वह रास्ता कौन सा रास्ता, ही वेंट इन द अंडरग्रोथ, वो रास्ता कौन सा, जो रास्ता, वेंट मीन्स मुड़ा, मतलब मुड़ना, मुड़ी हुई, ठीक है ना, वो जो है अंडर द ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मीन्स ये होता है जहाँ पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे जो घास उगी हुई रहती हैं, वह दूर तक, वो जो नीचे पेड़ों के नीचे जो घास उगी हुई रहती हैं, कुछ दूर जाने के बाद वह रास्ता बेंड था, मुड़ा हुआ था, ठीक है ना, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब उस रास्ते को जब हमने देखा कि वह कभी जो देखा वो रास्ता काफी दूर तक जो है मुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी, वह मुड़ा हुआ रास्ता है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब पोएट जो है दूसरा वाला रास्ता सेलेक्ट करता है, देन टुक द अदर, दूसरा वाला रास्ता सेलेक्ट करता है, देखता है, जैसे जस्ट एज फेयर, एकदम बढ़िया, ठीक है ना, क्वाइट गुड, जस्ट एज फेयर, उससे भी बेहतर था, उससे भी बढ़िया था, कौन सा, जो दूसरा वाला, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन शायद उसको वहां पे डाउट होता है, द बेटर क्लेम, वह उतना ही अच्छा था, कौन सा, जो अदर, उन्होंने जो उसकी ओर लिया, जो सेलेक्ट किया रास्ता, वह उतना ही अच्छा था जितना कि जो है पहले वाला था, ठीक है ना, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बट जो है वो रास्ता ग्रासी था, एंड वांटेड वियर, वह भी जो है क्या था, घास से युक्त था, कौन सा, जो रास्ता उसने जो है सेलेक्ट करने के लिए उसने जो है मन में सोच लिया, ठीक है ना, दो एज फॉर एज दैट द पासिंग देयर, जब उस रास्ते को, पासिंग देयर मतलब उस रास्ते को क्या किया, पास किया, मतलब देखा, दैट, जब उस रास्ते को उन्होंने पासिंग किया, ठीक है ना, हैड वॉर्न, हैड वॉर्न, वॉर्न मीन्स होता क्या होता है, वियर का सेकंड फॉर्म है वॉर्न, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना, तो ये जो क्या है, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड, ठीक है, वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वह भी रास्ता जो फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले रास्ते जैसे ही था, सेम वैसे ही था, वहां भी जो है पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई थी, ठीक है ना, बिल्कुल घास उस पे उगी हुई थी, ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, वह इक्वली ले का मतलब समान रूप से, समान रूप से, उस सुबह बोथ मतलब जो टू रोड्स हैं, वो जो दोनों रास्ते हैं, वो बिल्कुल सुबह की बात है, उन दोनों रास्तों पर एकदम समान रूप से घास है, घास से युक्त है, ठीक है ना, एंड इक्वली, समान रूप से क्या है, इन लीव्स, जो पत्तियां हैं, ठीक है ना, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ के उन पेड़ों के नीचे आ जाती हैं, ठीक है ना, कौन सी पत्तियां, पतझड़ के मौसम वाली पत्तियां जो है पेड़ों के नीचे आ जाती हैं, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स होता है कि जो दबी कुचली हुई है, जो ब्लैक काले, जो वो निशान जो होते हैं, ट्रोडन मीन्स दबी कुचली हुई, ट्रोडन मीन्स क्या होता है, दबी कुचली हुई, ब्लैक जो निशान, नो स्टेप, उस पे कोई पदचिन्ह नहीं पड़े हैं, ठीक है ना,
उस पे कोई पद चिन्ह नहीं पड़े हैं। इसका मतलब है कि उस रास्ते पे कोई नहीं चला है। अगर वो उस रास्ते पे कोई चला हुआ रहता है तो उस पे पद चिन्ह पड़ जाते हैं। ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो जो पहला वाला जो दूसरा वाला जो रास्ता है वो दूसरा वाला जो रास्ता है हम किसी अगले दिन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, किसी दूसरे दिन हम लोग लेंगे अनदर डे। ठीक है। एट नोइंग ऐसा जानकर, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ऐसा जानकर भी ऐसा पोएट जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्या वह उस लीड कर सकता है, मतलब आगे आ सकता है ऑन टू वे, क्या उस रास्ते पे क्या जो है हाउ वे, ठीक है ना, क्या है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, उस रास्ते पे। ठीक है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ऐसा जानते हुए कि हाउ वे कैसे जो है एक रास्ता से दूसरे रास्ते पे आ सकते हैं। देखिए वर्ड जो है जानता है कि जो ये जानते हुए फिर भी जो है इग्नोर कर रहा है कि जो हम दूसरा रास्ता सेलेक्ट करेंगे, बट जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे पहुंचा जा सकता है। पोएट जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा जानते हुए भी वह इग्नोर करता है। पोएट आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है, ठीक है, मुझे डाउट है कि इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं यद्यपि जो है आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस आ सकूंगा, क्या मैं उस रास्ते पे वापस आ सकूंगा। कौन सा रास्ता, जो दूसरा वाला रास्ता है। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है जो ह्यूमन लाइफ में क्या है, ह्यूमन लाइफ में यदि हमारा जो टाइम है अगर एक बार चला जाएगा तो क्या दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा जानते हुए भी लोग जो है अपने लाइफ में गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना। तो पोएट जानते हुए भी कि जानता है कि हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है वो ऐसा जानते हुए भी वह इग्नोर करता है और उसे जो है डाउट है कि आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस उस रास्ते पे आ सकूंगा। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, ठीक है ना। तो मैं आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, क्या बता रहा हूँगा, दिस विद ए साई, लंबी सांस के साथ, चैन के सांस, क्या बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, भविष्य में युगों युगों तक, लंबे समय तक मैं इसको बता रहा हूँगा, क्या बता रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, क्या कि जो हमने दो रास्ते जो सेलेक्ट मतलब डाइवर्ट हुए थे, जो दो रास्ते विभक्त हुए थे उस जंगल में, उस पीतवन में, उस पतझड़ वाले जंगल में, एंड आई, हमने जो टूक द वंस लेस, हमने वह रास्ता सिलेक्ट किया था। कौन सा रास्ता, आई टूक, हमने वह रास्ता लिया था, वन लेस ट्रेवल्ड, जो जिसपे कम लोग चले थे, जिसपे कोई पदचिन्ह नहीं था, जिसमें वह ट्रोडन ब्लैक, कोई दबा कुचला काला निशान नहीं था। बाई, कौन, बाई मतलब पोएट के द्वारा। एंड दैट हैज मेड,
ऑल द डिफरेंस, ये सारा सब अंतर जो है सब वही है, ठीक है ना। तो ये जो द रोड नॉट टेकन जो पोएम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के, वो जो पोएम जो है अपने मित्र के, अपने फ्रेंड के लिए लिखा था। उनके फ्रेंड का नाम था थॉमस एडवर्ड, ठीक है। वो उन थॉमस एडवर्ड जो है एक बार जो है अपनी जो है जीवन में उन्होंने अपना जो टाइम वेस्ट किया था मिलिट्री के लाइफ में, वो टाइम जो है उनके लिए शायद वह उतना अच्छा नहीं रहा। इसीलिए जो है जब भी उनका टाइम व्यतीत होता है, ठीक है, तो क्या वह टाइम वापस आ सकता है? अगर अपने आज के अपने लिए किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर यह समय लिया जाए कि अगर मान लीजिए वो 20 साल का है या 25-30 साल का है, अपने उस जीवन के कार्यकाल में अगर उसका जब टाइम एक बार बीत जाता है तो क्या वो फ्यूचर में वापस आ सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी कार्य करिए, जो भी आपका पर्पज है, जो गोल है, उसको सही सफल अपने लाइफ में सफल होने के लिए अच्छा सा जो है रास्ता या एम सेलेक्ट करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।